अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। आज जो है कज़ाफी स्टेडियम में पहला मैच खेला गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, और ये मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी थी, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने जो है मजमूई तौर पर 351 रन स्कोर किए और ऑस्ट्रेलिया ने जवाब में जो है ये टारगेट चेज डाउन कर लिया ओनली इन 47.3 ओवर्स। अभी 15 बॉल्स भी रहती थी। क्या ही शानदार एक्साइटिंग गेम थी आज। इसी पे बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड इंजमामुल हक ने, और हमें स्काइप से भी लिंक ज्वाइन करेंगे सकलैन मुश्ताक साहब। इंजी भाई, टॉस जीते थे स्टीवन स्मिथ और उन्होंने जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलना चाहा था, क्योंकि हमने देखा कि ड्यू थी। बाद में बहुत क्लियरली दिख रहा था कि ड्यू थी। उन्होंने जो फैसला किया, आई थिंक जो प्लान किया था बिल्कुल उसी प्लान पे पूरा उतरे और मैच जीते आज। मेरे ख्याल में तो प्लान से भी बेहतर खेल गए हैं जो उन्होंने प्लान किया था। ड्यू तो बाद में मेरे ख्याल में 8:30 बजे के बाद है ना, तो पढ़नी शुरू हो गई थी क्योंकि बॉलर्स के यॉर्कर नहीं लग रहे, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हुआ। कुछ आपने देखा कि जी फुल टॉस भी हुई जिसपे नो बॉल वगैरह भी हुई, तो वो पता चल रहा था कि जी ड्यू है। लेकिन इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया का तो क्रेडिट जाते जाते कि आईसीसी का उन्होंने रिकॉर्ड चेस किया है। ये आज तक आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं हुआ था इतना चेस। लेकिन जहां ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट हुए थे वहां आपने एक बात महसूस की, इन्होंने 5वां बॉलर नहीं खिलाया था। जिस टाइम ये इंग्लिश और ये अपना एलेक्स कैरी बैटिंग करने के लिए आए हैं, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया जरा प्रेशर में था। लग रहा था कि अभी कंट्रोल जो है ना वो सारा इंग्लैंड की तरफ चला गया है। बटलर ने क्या किया, बटलर ने अपने ओवर गुजारने के लिए ना जो रूट को बॉलिंग दी है और उसको बॉलिंग दी अपने लिविंगस्टन को। लिविंगस्टन उसने बॉलिंग है ना उसके ओवर निकाले, उन्होंने उनको सिंगल वगैरह करते करते ना वो सेट हो गए। तो हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि जी इस पिच पे सेट होने के बाद अगर बैट्समैन सेट हो जाए फिर कोई बॉलर भी स्कोर नहीं रुकवा सकता। तो यहाँ आपके पास है ना गुंजाइश नहीं है कि आप है ना 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ ना खेलें। जहां भी आप कोई गैप छोड़ते हैं ना तो दूसरी टीम उससे फायदा उठा लेती है। तो आज भी यही देखने में आया। ये नहीं कह रहा कि जी ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल ली है कि जी बैटिंग उन्होंने की है, प्रोफेशनल की है। अगर ये इंग्लिश की अगर बैटिंग देखी जाए जिस मौके पे की है, और दूसरी जो इसकी खास बात है, इसका स्ट्राइक रेट देखिए 139 रन का इसका स्ट्राइक रेट है कि इन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिए। जहां हुआ और 15-16 बॉलों पहले इन्होंने मैच खत्म कर दिया। तो मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ जो देखने की हमें चीज़ आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आप अगर बॉलर्स आपके पास रेगुलर नहीं होंगे, ये आप जो रूट को और ये लिविंगस्टन को आप है ना 6 और 7वें नंबर पे तो रख सकते थे, लेकिन 5 नंबर पे आप नहीं रख सकते थे। तो मेरे ख्याल में जो पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट है ना, वो इंग्लैंड वालों को 5वां बॉलर खिलाना नहीं है। अब ये नहीं कह सकते, हालांकि ये भी हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने आखिरी 9 ओवरों में 71 रन किए हैं, उनको ज्यादा करने चाहिए थे। लेकिन उसके बावजूद 352 मेरे ख्याल में बहुत इनफ स्कोर है। सारी दफा ये नहीं कह सकते कि जिस तरह हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी कप्तान था, मैं भी कह देता था कि जी हार के मैच है ना, क्या हुआ कि जी 15 रन शॉर्ट किए थे। 15 रन शॉर्ट नहीं थे, मेरे ख्याल में एक बॉलर शॉर्ट था कि इंग्लैंड का, जो उस प्रेशर नहीं डाल सका। अच्छा और भाई, हमने इंजी भाई मैं आपसे ये सवाल भी लेना चाहूंगी, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी कोई स्पेशलिस्ट उस तरह से आज, क्योंकि यंगस्टर्स थे तो स्पेशलिस्ट उस तरह से नहीं थे। आज उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने बॉलिंग की है, मतलब 4 ही रह गए थे। मैं तो एक टाइम पे कह रही थी कि विकेट कीपर से भी करा लें, मतलब कोई रह ही नहीं रहा है पीछे। नहीं, अगर वो आखिरी 9 ओवरों में जो 71 की जगह थोड़ा ज्यादा स्कोर पड़ता तो हो सकता है कि आप ये काउंटिंग करते तो 9 होने थे, क्योंकि 8 9 तो 9 हो सकते थे। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ जो मैं और सकलैन उस टाइम भी बात कर रहे थे, वो इस चीज़ की कर रहे थे कि आप है ना मैचेस हमेशा बॉलिंग से जीतते हैं। और जहाँ एक टाइम पे 4 आउट होने के बाद भी ऐसा लग रहा था, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, कि अगर ये 15-20 स्कोर ज्यादा भी होता तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो कर जाते। तो आपके पास है ना, हमें जो सीखने को मिल रहा है कि आपके पास प्रॉपर बॉलिंग होनी चाहिए जो आपके सारे टोटल को डिफेंड करे। अब है ना, जिस तरह दुबई में खेल रहे थे तो बांग्लादेश के पास पूरी बॉलिंग थी, उन्होंने अपने 228 रन को भी डिफेंड करने पे चले गए थे क्योंकि जी अच्छा लग रहा था कि जी हम कह रहे थे कि अगर एक आधा कैच रन आउट हो तो हो सकता था कि मैच और भी इंटरेस्टिंग और भी क्लोज होता और भी प्रेशर वाला मैच बन सकता था। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो
ये वाली चीज़ है कि बॉलर्स आपको पूरे खेलने चाहिए। ठीक है। और दूसरी सकलैन ने जो बात कही थी ना कि ऑस्ट्रेलिया के चेहरे चेंज होते हैं लेकिन उनका बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं बाकी होती। सब सेम रहता है, कोई भी नाम हो परफॉर्मेंस वैसी रहती है। सकी भाई जो बात कर रहे हैं इंजी भाई की, एक बॉलर कम था इंग्लैंड के पास, लेकिन जो बॉलर थे उनको अगर हम देखें, स्पेशली उनके फास्ट बॉलर मार्क वुड ने आज बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड से बॉल किया है, 153 तक वो जा रहे थे, लेकिन लग रहा था इट्स जस्ट हार्ड वर्क फॉर हिम, उस तरह से पे ऑफ नहीं किया उनकी पेस ने आज। बिल्कुल सही, 100% एग्री करूंगा इंजी भाई से। देखें, अगर पिच जो है वो बहुत टर्निंग साइड पे है तो फिर शायद पार्ट टाइमर थोड़ा काम कर जाएगा। अगर यह पिच स्विंग या सीम साइड पे है तो फिर शायद पार्ट टाइमर आपका सीमर काम कर जाएगा। अगर पिच फ्लैट है तो बैट्समैनों के लिए तो पैराडाइज हाई है, आपको प्योर बॉलर साथ में लेके जाना पड़ेगा, जो कि लॉजिकल है एंड इट डज मेक सेंस अ लॉट। फ्लैट पिच पे अगर आप पार्ट टाइमर को लेके जाएंगे तो आप पार्ट टाइमर करेंगे क्या कि वो बैट्समैन को सेट करवाएंगे जैसे इंजी भाई ने कहा, और फिर दुर्गट बनेगी मेन बॉलरों की। अब जोफ्रा आर्चर को देख लें आपके, जोफ्रा आर्चर के साथ क्या हाल हुआ है जी। और वो पिछले वर्ल्ड कप में मेन बॉलर था और सारी चीजें बहरहाल। तो जब फ्लैट पिच आ जाती है तो आपको प्योर बॉलर चाहिए, प्योर बैट्समैन चाहिए। हाँ, सीमित साइड पे है या स्पिन साइड पे तो फिर शायद पार्ट टाइमर आपको शायद कुछ ना कुछ कर दे, 40-50% जो है ना कंट्रीब्यूशन करके दे दे, जिससे उसका काम हो जाए। फ्लैट पे तो आपके बड़े बॉलर भी पिट जाएंगे क्योंकि वो सेट करवा देंगे। दूसरी बात ये है, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, जो मैं पूरा मैच देख रहा था बैटिंग करते हुए, इनकी जो इनकी फिलॉसफी है वो करते क्या है, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट तो खेलनी है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और इंटेलिजेंट क्रिकेट वो भी खेलनी है इन्होंने। ये नहीं कि अग्रेसिव खेलनी है, अटैकिंग खेलनी मगर इंटेलिजेंट नहीं खेलनी। एलेक्स कैरी जब आउट हुआ तो उसने उसके बाद रियलाइज किया कि मुझे मिड ऑफ की तरफ मारने की बजाय थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ खेल देता तो शायद वहां पे मुझे रन्स मिल जाते। तो वो उनके दिमाग चल रहे होते हैं, अटैकिंग, अग्रेसिव और इंटेलिजेंट क्रिकेट, ये तीन चीजें। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, पहली गेंद पे बाउंड्री, हर ओवर में बाउंड्री चाहिए, पहली गेंद पे बाउंड्री चाहिए, नहीं तो आखिरी गेंद पे बाउंड्री चाहिए। फिर क्या करते हैं, बॉलर टारगेट करते हैं, मोमेंटम कैरी ऑन रखते हैं, मोमेंटम को टूटने नहीं देते, फिर टारगेट ओवर करते हैं, और फिर उसके साथ रुथलेस अप्रोच होती है जिसकी वजह से ये छोड़ते नहीं है। और जैसे इंजी भाई ने भी रिमाइंडर कॉल दिया, फिर जो हम बार बार बात कर रहे हैं, इनके चेहरे चेंज होते हैं, इनका एटीट्यूड, इनकी इंटेंट, इनका माइंडसेट और इनका अग्रेशन और इनका कैरेक्टर चेंज नहीं होता, चेहरे चेंज हो जाएंगे। सकी भाई आपको लगेगा यार वो चला गया, अभी हम बात कर रहे थे ना, जैसे कि हमने देखा कि एक टाइम पे जब 4-5 विकेट्स गिर चुकी थी, जोश इंग्लिश और एलेक्स कैरी जो थे वो क्रीज पे थे, तो एक टाइम पे 24-25वां ओवर चल रहा था, लग रहा था कि अभी जो मैच है ना वो इंग्लैंड होल्ड कर रहा है इसको, लेकिन उस वक्त भी हम देख रहे थे कि जो रन रेट था वो पार 7 पे ही था। तो वो चीजें भी बहुत ध्यान में रखी जाती हैं। देखिए, जब ऐसी सिचुएशन है ना तो आप इनका चेहरा जरूर देखा करें, इनका आई देखा करें, इनकी आंखों में एक आध दफा कैमरा गया है एलेक्स कैरी के चेहरे पे, जॉस इंग्लिश के चेहरे पे, और इनकी जो आंखों के अंदर जो स्पार्क था ना वो एक अजीब किस्म की थी, और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह का वो उन्होंने एक वाइब क्रिएट की हुई थी अपनी क्रीज के ऊपर, लग ऐसा नहीं रहा था कि इंग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। यानी अगर आप स्टैट्स देखते थे तो लग ये रहा था, स्टैट्स ये कह रहे थे कि इंग्लैंड ने गेम को थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है जब आप विकेट्स को देखते थे, मगर जब आप रन रेट और स्ट्राइक और बैट्समैनों को देखते थे लगता ये था कि ऑस्ट्रेलियन ने कंट्रोल किया हुआ है, और ट्रू यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने कंट्रोल किया हुआ था। अच्छा, ये जो सिक्लैन बात कर रहे हैं ना जी, वो हमारे पास है ना एक साउथ अफ्रीका का रिचर्ड क्या कोच का नाम था, सिक्लैन भी खेलता रहा है, रिचर्ड पाइबस कोच आए ना, तो हम जो पाकिस्तान वाले प्लान करते थे ना, हम ये करते थे कि जी विकेट इन हैंड्स रखो और आखिर में ना हम 10 रन की भी एवरेज कर लेंगे, ये वो। उसने आके ना ये सारी चीज चेंज कराई। उसने कहा कि नहीं, ये वाली प्लानिंग सही नहीं है। उसने कहा कि अगर दूसरी टीम ने, अब तो बहुत लंबे लंबे स्कोर होने लग गए, हमारे ज़माने में 250 स्कोर बनता था। उसने कहा कि अगर 250 स्कोर बनाए ना तो जिस टाइम हमारे 25 ओवर हो ना तो मेक श्योर करोगे कि जी हम 125 पे हो। वो इसलिए उसने कहा कि पहले 25 ओवर आपके मेन प्लेयर्स खेलते हैं, मेन प्लेयर्स अगर खेल के एवरेज को ले जाए, वो 6 रन की एवरेज को उठा के अगर वो 10 पे ले जाएंगे, बाद में तो नीचे वालों ने बैटिंग करनी है, तो आपने उनके ऊपर सारा प्रेशर डाल दिया। यानी कि मेन बैट्समैन का तो काम ये है कि वो एवरेज अगर 6 की है तो वो नीचे वालों को 4 की दे जी।
अब पिछले मैच में भी, न्यूजीलैंड वाले मैच में भी क्या हुआ कि हमारे लड़के नीचे से आके खुशदिल भी अच्छा खेला, सलमान भी अच्छा खेला, लेकिन एवरेज उस टाइम 10 से ऊपर निकल गई थी। उनका अच्छा खेलना भी हमारे काम नहीं आया, काम का नहीं था। तो इसलिए ये जो इंग्लैंड भी है और जो ये ऑस्ट्रेलिया भी है, ये मेक श्योर करते हैं कि जी हम है ना, जिस टाइम हाफ ओवर हो ना, हम अपना हाफ टारगेट चेज कर लें। ठीक है जी, एक बहुत अजीब हुई है आज, फिर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, इसलिए हमने बात करनी है कि जी आज इंडियन तराना कैसे चल गया। नेशनल एंथम जब प्ले होना था ऑस्ट्रेलिया का, तो उसकी जगह पे इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। सकी भाई, रोज हमारे लिए कोई ना कोई मसाला है। देखिए, मैंने तो पहले भी आपको कहा था, आईसीसी में मेरा ख्याल है बहुत सारे भोले, रंगीले और शर्मीले लोग बैठे हुए हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जनाब गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, और कईयों के नाज नखरे नहीं जो है वो उनके संभाले जा रहे हैं, और जनाब उनके नाज नखरे भी ले रहे हैं, उनको कईयों को फेवरें भी दे रहे हैं, उनकी मर्जी की प्रैक्टिसें भी करवा रहे हैं, और आईसीसी साहब गलती पे गलती करी जा रहे हैं। आईसीसी साहब को सलूट है जी। Keep enjoying it and keep doing it. You guys are very professional. Hats off to ICC. बस इस तरह पहले तो कभी भी नहीं हुआ है। पहले तो हमने काफी सारे इवेंट्स जो हैं आईसीसी के कवर भी किए हैं। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां जो कि छोटी छोटी तो लगती नहीं है, लेकिन ये पहले तो नहीं हुआ कभी इस तरह से। नहीं, ये सारी वही कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिस होती है। जी जी जी, सकी मैम बोले। नहीं, आपने वो बात कही थी, दिल में मेरे जो दिल में थी, जुबान पे आ रही थी कि इसकी भी प्रैक्टिस होती है, गलतियों की भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नहीं, गलतियों की प्रैक्टिस नहीं, मैंने कहा कि ये आप है ना, जो आपने चीज बना रखी थी, अब चला के देखते हैं कि जी सही है, सारी चीजें सही कही, तो समझ नहीं आई कि जी जिस टाइम वो खेल ही नहीं रहा तो यहाँ उनका तराना क्यों है। और पाकिस्तान में तो उनको खेलना भी नहीं है। पाकिस्तान में तो खेलना, कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो बिल्कुल ही नहीं खेलना। सो ये वो हमारे साथ खेलते हैं। खेलना नहीं है, पर खेलेंगे आपके साथ ही। अच्छा जी, आज एक और खबर है, वो ये है कि बाबर आजम जो हैं, आज उन्होंने होटल में ही फिजिकल ट्रेनिंग की है, लेकिन प्रैक्टिस में वो जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की। बहुत अहम मैच है कल पाकिस्तान का, आपको इंडिया के अगेंस्ट खेलना है। लोग बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं उस मैच का। इंजी भाई, क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकती है इतने बड़े मैच से पहले आप प्रैक्टिस में नहीं आए? आपको इस पे यकीन है या आप मेरे से कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं आपसे पूछना, देखिए मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरा रिसोर्स आप हैं। ये जिसने इनको सवाल भेजा है ना, उनको पता है जी, उसको पता है कि जी क्या सूरत हाल है। नहीं, ये है कि जी आजकल वो कह रहे हैं कि जी उसको फ्लू है, बुखार है, सर दर्द है, ये वायरस फैला हुआ है। तो मुझे सिर्फ इस स्टेटमेंट में ना, ये तो वायरस फैला हुआ है, लाहौर में भी है, कराची, सारी जगह पे फैला हुआ है, लेकिन मेरी ये नहीं समझ आई कि साथ लिखा हुआ कि जी फिजिकल फिटनेस उन्होंने होटल में की। अगर बुखार है, वायरस फैला हुआ है, सारी चीजें तो जिम भी नहीं करते ना फिर, ठीक है ना, तो रेस्ट कर लेता पूरा दिन, अच्छा था। कोई ऐसा नहीं था कि जी आप है ना क्रिकेट खेलते हुए नहीं आ रहे, आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी मैच खेल रहे हैं, उससे पहले ट्राई सीरीज खेल रहे हैं, और आप पूरे प्रैक्टिस में हैं। अगर इस तरह की चीज़, इसी तरह की चीज़ है, ये नहीं कह रहा कि जी कोई और है कि जी आपको बुखार वगैरह है, क्योंकि आप है ना पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर हो, बिल्कुल, तो आपको मेरे ख्याल में अगर आप प्रॉपर रेस्ट करते, कल आते, फिर एक दिन प्रैक्टिस ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि जी कोई बहुत फ़र्क पड़ गया या कि कंडीशंस ऐसी हैं कि जो आप मिस कर जोगे, वो भी सारी देखी हुई है, सिमिलर हैं, और आप बहुत दफ़ा वहाँ खेले हुए हो। तो अगर मेरे ख्याल में प्रॉपर रेस्ट किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था, ताकि आप कल आके बिल्कुल फ्रेश होके खेलते, और अल्लाह करे कि जी कल बुखार ना हो, कल याली तबीयत बेहतर हो, अपनी आप एनर्जी के साथ क्रिकेट खेल लें, क्योंकि कल हमें 100% नहीं चाहिए, क्योंकि जी मोर देन 100% चाहिए। सो और मेरे ख्याल में हमारे लड़के, जो हमारे पास कल रिपोर्ट्स थी कि जी नेट की और दूसरी चीज़ों की, कि लड़कों में एनर्जी है, लड़के बहुत पॉजिटिव हैं, एग्रेसिव हैं, और दिलेराना क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो हम इसी तरह, हम हार और जीत की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी आप दिलेर क्रिकेट खेल लें, पॉजिटिव क्रिकेट खेल लें, रिजल्ट हार जीत किसी के भी हाथ में नहीं है। सकी भाई, इंजी भाई तो कह रहे हैं कि इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और कंडीशंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कोई इतना फर्क नहीं है दुबई में, लाहौर में, कराची में, तो ठीक है, प्रैक्टिस हो सकता है उनका ना हो मूड, क्योंकि जिम में तो उन्होंने की है ट्रेनिंग। अच्छा, आप इस चीज़ पे नहीं मानने के लिए तैयार किए कि जी उसको नज़ला बुखार है? मैं दुआ कर रही हूँ कि उनको ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हमारा बैलेंस पहले ही बहुत आउट है।
देखें, फर्ज नहीं है कि एक दिन पहले आप प्रैक्टिस करें, एक दिन पहले आप जाएं। अगर आप रिलैक्स रहना चाहते हैं, दैट्स द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, यू शुड डू इट। अगर आप रिलैक्स रहना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाह रहे हैं, स्ट्रेचिंग करना चाह रहे हैं, यू नो स्विच ऑफ करना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई फर्ज नहीं है। मैं तो जब भी हेड कोच था तो अ डे बिफोर मेरा मैसेज आता था कि ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, जिसने आना है वो आए। ग्राउंड में हम जब जाएंगे एज ए टीम, अगर कोई ग्राउंड तक जाना चाहता है, उधर जाके भी वो कुछ नहीं करना चाहता है, वी आर हैप्पी फॉर दैट। अगर वो ग्राउंड में सिर्फ वॉक करना चाह रहा है, डिफरेंट एंगल से अपने आप को विजुअलाइज करना चाहता है, और ड्रेसिंग रूम में जाके सिर्फ होटल से निकल के ड्रेसिंग रूम में बैठना चाहता है, फिजियो के साथ उधर हो सकता है एक मसाज करवाना चाहता है, सॉफ्ट टिश्यूज का स्ट्रेच करना चाहता है, होटल में रहना चाहता है, इट्स ऑप्शनल, वन डे बिफोर द मैच। तो वो सबके लिए क्लियर मैसेज होता था। बस आगे अगर आ रहा है कि जी बुखार चढ़ गया, फलाना हो गया, ये चीजें हो गई हैं, तो आई डोंट नो, इसके ऊपर तो कोई कमेंट्स दे नहीं सकते। बट आई थिंक इट्स नॉट फर्ज कि आपको जाने ही जाना है प्रैक्टिस करने का। मसाज वाली बात है ना, ये मुझे तुम्हारी अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने अक्सर सकलैन को देखा है मसाज टेबल पे बिफोर द गेम, रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ये भी मेन प्लेयर होता था ना, इसमें भी प्रेशर तो होता था ना कि जी कल इसने आउट करने हैं, कि जी मसाज जरूरी है। सकी भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मोहम्मद यूसुफ और मैं जब जाते थे ना, तो हमारा जो मशहूर था वो निकलता था तो उसकी उंगलियां ऐसी होती थी। फिर उसको खुद मसाज की जरूरत है। यूसुफ को खास तौर पे, और यूसुफ जब कर भी लेता था वो तख्ता बन जाता था, अगले दिन फिर स्टिफ होता था। ठीक है जी, आज काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं। हमारे चेयरमैन पीसीबी ने भी मीडिया से बात की है, और उनका कहना है कि अच्छा सरप्राइज जो है वो टीम देगी। उम्मीद करते हैं हम कि अच्छा सरप्राइज हो। इंजी भाई जी बिल्कुल, दुआएं भी हैं साथ जी, और सरप्राइज तो अगर आप दोनों की टीमें उठा के देखें तो मैं ये समझता हूँ कि जी पाकिस्तान टीम जीत सकती है। कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान टीम अपने पोटेंशियल पे खेले, दिलेराना क्रिकेट खेले तो जीत सकती है मैच। ऐसा कोई इंडिया की टीम ऐसी नहीं है कि जी जो हमारे से बहुत बाहर है। सिर्फ एक जियाला लगा हुआ है कि जो आईसीसी के टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तान का जरा पाकिस्तान इसमें कम जीता। वर्ल्ड कप में तो कोई नहीं जीता, यहाँ तो जीता भी हुआ है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान टीम सिर्फ अपने पोटेंशियल पे खेले, ठीक है। और बिल्कुल ये है कि जी टीम की तरफ से भी मैसेज आ रहा है, पाकिस्तान के कोच का भी मैसेज आ रहा है, चेयरमैन का भी मैसेज आ रहा है कि जो पीछे हो गया वो आप है ना भूल जाएं। अगर हमने न्यूजीलैंड से एक दिन हमारा बुरा गया है उसको भूल जाना चाहिए। हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी तो एक दिन अच्छा था हमारा, तो हम अपनी अच्छी यादें, जिस टाइम कोई बैट्समैन हो ना आउट ऑफ फॉर्म हो तो उससे ना बहुत ज़्यादा टेक्निक की नहीं बात करते हम। तो जो कोचेज होते हैं ना उनको है ना उनकी अच्छे दिनों की वीडियोस दिखाते हैं कि जी आपने ये भी करके दे रखा है, आपने यहाँ इस तरह 100 किया था, वहाँ आपने इस तरह 5 आउट किए थे, ताकि उसको अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है ना। हमें पाकिस्तान वाले अपने प्लेयर्स को ना अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमने 352 चेस किया था, कि मेरी बेस्ट इनिंग्स ये थी। जिस तरह भी रिचर्ड पाइपर्स की बात कर रहा था ना, वो हमारे से कहते थे कि आप शीशे में खड़े ना, शीशे में खड़े होकर ना आप है ना सारे टाइम अपने से बात करें कि सुबह मैच जितवाऊंगा, मैं सुबह 100 करूंगा, मैं इस तरह शॉट खेल लूंगा, मैं इस तरह 100 करूंगा, अपना इस तरह। अच्छी नेगेटिव सोच ध्यान में ना आने दे, पॉजिटिव चीजें सोचे कि जी मैंने सुबह करना क्या है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये कि जी पाकिस्तान की टीम केपेबल है, जी बिल्कुल। आप हरा सकते हैं उनसे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो है आज खिलाड़ियों से मुलाकात भी की है। सकी भाई, इतने बड़े मैच से पहले जब आपके बॉस आपसे आके मिलते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रेशर आता है। मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप भी इन मराहिल से गुजरे होंगे यकीनन। देखिए, मैं इन लड़कों से अक्सर ये बात करता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा करेजियस, इंटेलिजेंट, ब्रेव, सेल्फ मेड आप लोग हो और सेल्फ टॉट आप लोग हो। वो इस वजह से कि आप पाकिस्तानी किसी बच्चे को उठा के देख लें, गली में, मोहल्ले में, छत पे, बाजार में, पार्कों में, खुद ही खेला है।
इसको किसी ने कुछ नहीं सिखाया। जितने धजके इसने खाए, जितने रगड़े इसने खाए हर खिलाड़ी ने, और आज तक ये सब लड़के रगड़े खा रहे हैं। आप देखें, इंग्लैंड का सिस्टम देखें, ऑस्ट्रेलिया का देखें, इंडिया का देखें, इन्वेस्टमेंट देखें इनकी। ये सारे लड़के स्ट्रीट वॉरियर हैं, ये सारे के सारे लड़के, और ये सब के सब लड़के हालात से लड़के आए हुए हैं, इनको पता है। और सब के सब लड़के सबसे ज्यादा प्रेशर सिचुएशन में से निकल के आए हैं, और कंटिन्यूस प्रेशर सिचुएशन में ये रहते हैं, और कंटिन्यू अपने आप को बैक करते हैं, और इनका सेल्फ बिलीफ बहुत तगड़ा है। और इसीलिए पूरी दुनिया कहती है कि दुनिया की जो सबसे टैलेंटेड टीम है वो पाकिस्तान की है, और ये किसी को भी ऑन द डे मार सकती है। और ये सबका मानना है, जितने भी दुनिया के एक्सपर्ट इस वक्त बैठे हुए हैं वो सब ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि ये जिस जगह से इन्होंने सफर शुरू किया, उन बच्चों ने जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं, सारे हालात इनके खिलाफ है। प्रेपरेशन इनकी उस तरह नहीं है जिस तरह दूसरों की प्रेपरेशन है, उस तरह की सपोर्ट नहीं है जिस तरह दूसरों को सपोर्ट की जाती है, मगर ये खुद बने हुए हैं, ये स्ट्रीट वॉरियर है। अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेले तो यकीन करें, ये जो सरप्राइज का लफ्ज है ना, ये सरप्राइज का लफ्ज ये इनके ऊपर नहीं बैठता है। सरप्राइज तो वो होता है कि जनाब कोई ऐसी सरप्राइज दे दे, ये सरप्राइज नहीं है। हमें बिलीफ है इनके अंदर, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, ये इंडिया को पछाड़ सकता है, नाको चने चबा सकता है, अपने पोटेंशियल पे खेले। मैं ये समझता है इनको 3 अनदर क्वालिटीज के ऊपर कंसंट्रेट करनी चाहिए, 2 दिमाग में, 2 दिल में और 2 जिस्म में। बैट बॉल फील्डिंग ये सारी स्किल्स है, इसकी प्लानिंग गलत है। 2 दिमाग में क्या, क्लैरिटी ऑफ द प्लान, जो इंजी भाई ने कहा है, क्लैरिटी हो मैंने कल करना क्या है, इस प्लान में क्लैरिटी हो। नंबर 2, उस प्लान का जो प्रोसेस है उसके ऊपर पूरा फोकस हो इनका। 2 दिल के अंदर जो चीजें वो ये है, करेज और बिलीफ, ये 2 चीजों के साथ ये जाएंगे, हिम्मत के साथ जाएंगे और यकीन रखेंगे कि हम जा रहे हैं और इनको छोड़ेंगे नहीं कल। और 2 जिस्म के अंदर है, वो ये है कि इनका जिस्म फिट एंड स्ट्रांग हो, फिट एंड स्ट्रांग, और ये है इनका। ये 2 दिल, 2 दिमाग और 2 जिस्म, ये 6 क्वालिटीज के साथ उतरे कल ये सरप्राइज नहीं, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। शुभमन गिल ने भी बात की है मीडिया से, और उनका कहना था कि 11 से 40 ओवर्स में जो भी टीम जो है वो ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट करेगी उसको एडवांटेज रहेगा। ठीक है, बात तो उन्होंने सही की है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि आकिब जावेद साहब जो हैं उन्होंने भी मीडिया से बात किया, काफ़ी लोगों ने मीडिया से बात की है। उनका ये कहना था कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फास्ट बॉलर्स से ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच का नाम ही काफ़ी है, और अगर आप सारे शायकीन को स्टेडियम से निकाल भी दें तो भी इस मैच का प्रेशर जो है वो बरकरार रहता है। इंजी भाई, ये तो देखें तजाद हो गया, क्योंकि रिजवान ने कहा है कि ये आम मैच है, सब हारिस रऊफ ने जब बात की मीडिया से उन्होंने कहा ये आम मैच है, बट आकिब जावेद कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच का तो नाम ही काफ़ी है, और प्रेशर तो रहेगा, फिर भले एक भी स्पेक्टेटर जो है वो स्टेडियम में ना हो। एक पेज पे नहीं है। नहीं, वो आकिब असल में ये कह रहे हैं कि जी ठीक है कि जी बड़ा मैच है, प्रेशर वाला मैच है, और इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। हम कलकत्ता में खेल रहे थे, मेरे ख्याल में सकलैन भी था, तो मैं तो वाला टेस्ट मैच नहीं खेल रहा था, मुझे इंजरी हुई थी। सकलैन वो खेल रहा था जिसमें वो सचिन रन आउट हो गया था नदीम की बॉल पे, वो बैट से लग के कुछ टकरा गया था, तो वो सारा स्टेडियम खाली कराना पड़ा था। 50,000 लोग थे। हाँ। तो स्टेडियम खाली करा के हमें इंडिया पाकिस्तान में खेले थे, लेकिन प्रेशर वहीं था, ये नहीं है कि जी प्रेशर ख़त्म हो गया था। तो प्रेशर तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ही है। उनका मतलब ये था कि जी आप इस तरह खेलने के कि जिस तरह एक हम राउंड का मैच खेलते हैं, जिस तरह दूसरी टीमों से खेलते हैं। देखिए आप है ना, किसी भी टीम से इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस टाइम आप क्लब का मैच खेलने जाते हैं तो उधर भी प्रेशर होता है। तो प्रेशर तो सारी जगह पे है, लेकिन वो किसी दूसरी सेंस में कह रहे थे। लेकिन आकिब की बात भी अपनी जगह सही है, प्रेशर वाला मैच तो है, और यही मज़ा है कि जी परफॉर्मेंस देने का ना। कि मुझे याद है कि सकलैन की एक सीरीज़ थी जो चेन्नई में हम टेस्ट मैच जीते थे, जिस सीरीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो सकलैन ने वहाँ बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। चेन्नई में मेरे ख्याल में 10 से 1 आउट किए थे, इतने आउट थे। तो मेरे ख्याल में जो परफॉर्मेंस इसकी इंडिया के ख़िलाफ़ होगी ना, वो इसके लिए आज भी यादगार होगी कि आप जितना भी प्रेशर वाला मैच हो,
जितना भी अपोजिशन से पाकिस्तान वाले भी खुश होते हैं उधर से अगर कोई परफॉर्मेंस दे, तो वो वाली परफॉर्मेंस भी आपकी हमेशा से यादगार रहती है। जिस तरह मैंने 100वें टेस्ट मैच में इंडिया के खिलाफ 187 किया था, हम जीते थे, 184 किया था, हम जीते थे, वो मेरे लिए ना स्पेशल 100 था मेरे लिए। हालांकि 100 मैंने और भी कर रखे हैं, तो यहाँ की परफॉर्मेंस भी, जीतना भी लोग भी याद रखते हैं, लोग भी याद रखते हैं। इंजी भाई, आपको लगता है कल के मैच में कोई चेंजेस होने चाहिए जरा क्विकली? जी मेरे ख्याल में कि एक तो ऑब्वियस है वो तो, जी ओपनिंग में चेंज करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि जी नीचे में कोई ऐसी हमारे पास है ना, बेंच पे कुछ लोग बैठे हैं और कोई चेंज भी नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा कि, और ये भी जो एक चेंज हो रही है वो इंजरी की वजह से हो रही है, अगर वो भी ना होता तो मेरे ख्याल में हमें उसी तरह ही खेलना चाहिए था। ठीक है सकी भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कल की प्लेइंग 11 के बारे में? कुछ जो आप कहना चाहें, कुछ सजेस्ट करना चाहें? मेरा ख्याल है पहला टोटल इसके मैच ही 4-5 हैं। आपकी पहले मैच में बेस्ट 11 होनी चाहिए थी 1। अब एक ही चेंज ऑटोमेटिक चेंज है। आप एक मैच के बाद 2, 3, 4 चेंजेस तो कर ही नहीं सकते, और करनी भी नहीं चाहिए। अगर करेंगे तो दैट शोज कि आपका जो है वो प्लान कुछ इतना सॉलिड नहीं है और आपको ट्रस्ट और बिलीफ नहीं है किसी के ऊपर। बाकी रही जो प्रेशर वाली बात, देखें कोयला और डायमंड दोनों कार्बन है। कोयले की कीमत कुछ नहीं है, कोयले की कोई कीमत नहीं है, और डायमंड जो है वो ताज के अंदर लगता है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या बात कर दी आपने? दोनों अंडर प्रेशर होते हैं, दोनों अंडर प्रेशर नहीं समझे कि तुमने कोयला किसको कहा है और डायमंड किसको कहा है। नहीं मुझे समझ आ गया, और कर हम अपने प्लेयर्स को जो है वो डायमंड करेंगे। सकी भाई सॉरी, प्रोग्राम का जो है वो टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। परफॉर्म करेगा डायमंड बन जाएगा। ठीक है जी, डायमंड बन जाएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ देने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी सुबह 12 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।